मेरे प्यारे बच्चों, मैं जीपी गौड़ कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान का दूसरा अध्याय इतिहास के हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। जैसा कि हमने इतिहास के पहले चैप्टर में पढ़ा था, फ्रांस की क्रांति का परिणाम या उसको आगे बढ़ाने में रूस के विचार कार्ल मार्क्स और रूस के विचारों से आधारित समाजवादी विचारधारा ही उस क्रांति को सफल बनाने में कामयाब रहा। उसको सफलता के रूप में देखने से यूरोप के तमाम देशों में यह भी अंदर ही अंदर उद्गार होने लगा कि ऐसी समाजवादी विचारधारा से ही हम अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं। उसी समय यूरोप में समाजवाद के जनक के रूप में कहा जा सकता है और रूस की क्रांति भी इनको आगे बढ़ाने में बड़ा मदद करता है। समाजवादी विचारधारा को हम उस दिन भी पढ़े थे थोड़ा बहुत, आज देखेंगे। क्रांति से पहले रूस में समाजवादी परिवर्तन के समर्थकों ने रूस के समाजवादी परिवर्तनों ने 3 वर्ग में विभाजित करके अपने परिभाषित किया था। पहले उदारवादी विचारधारा के लोग थे, कुछ रेडिकल वर्ग के लोग रहते थे और कुछ रूढ़िवादी वर्ग के लोग। 3 वर्ग के लोगों ने अपने विचार व्यक्त करके इस समाजवाद को बढ़ावा दिया है। उदारवादी क्या है? रूस के उदारवादी ऐसे राष्ट्र चाहते थे, उदारवादी विचारधारा के लोग ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जिसमें प्रत्येक धर्म को बराबर का दर्जा दिया जाए तथा प्रत्येक का समान रूप से उद्धार हो। उनका उद्देश्य था सबको बराबर दर्जा दिया जाए और सबको समान रूप से विकास के रूप में नहीं किया जाए। सरकार को किसी के अधिकारों का हनन या उनको छीनने का अधिकार नहीं है, उनको पूर्ण रूप में स्वतंत्रता का अधिकार है। ये उदारवादियों का विचार था। रेडिकल वर्ग के लोगों का विचार था, इस वर्ग के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की जनसंख्या के बहुमत की सरकार से बनी हो और उदारवादी विचारों के विपरीत देश की बहुमत की सरकार के समर्थन में जो सरकार बनती है, कोई जरूर नहीं है कि वो एक समान दृष्टिकोण से समझते हो। वो अपने हित के लिए वो बहुमत लेकर अपने हित की बात सोच सकते हैं, लेकिन विचारधाराओं के विपरीत वह विचार उदारवादियों के विपरीत था। उदारवादियों के विपरीत वे लोग धनी, रेडिकल के लोग धनी और बड़े जमींदारों के विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे, परंतु ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। निजी संपत्ति को रखने के विरोधी नहीं थे। जैसा कि आपको बताया जाएगा, उदारवादी विचारधारा के लोग सबको समान करने के लिए कोई किसी के पास निजी संपत्ति का अधिकाधिक अधिकार नहीं होना चाहिए, ये उनका विचार था। अब रूढ़िवादी विचारकों के भी देखेंगे। रूढ़िवादी विचारकों का विचार है वे उदारवादी और रेडिकल दोनों के विरुद्ध। उनका कहना है कि वे अतीत को पूरी तरह से भुलाया ना जाए, जो रूढ़ियों से चली आ रही है, बहुत पुराने प्रथा चली आ रही है, उसको पूरी तरह न भूला जाए। हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सके, इतना किया जाए, प्रक्रिया थोड़ा बहुत प्रक्रिया। ये इनका विचार था। इनके विचारों से ठीक उल्टा रेडिकल के विचारों का। इन दोनों के विचारों से मिला अपना विचार ये रूढ़िवादी प्रथा के लोगों ने दिया, जो अतीत को भुलाने के विरोधी थे। इस तरह यहाँ के अध्याय में यूरोप में समाजवाद का आगमन कैसे? समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, जैसा कि उदारवादी विचारधाराओं से बताया था। उनका विचार है कि संपत्ति के निजी स्वामित्व का व्यवस्था समस्त समस्याओं की जड़ है। यदि किसी के पास संपत्ति है तो उनका विचार अपने हित के लिए हो सकता है, समान रूप से नहीं हो सकता, समान रूप से हित नहीं हो सकती। उसके विरोधी थे। संपत्तिधारी व्यक्ति को केवल, जिसके पास संपत्ति है, जो धनी वर्ग है, उनको केवल अपने फायदे का मतलब दिखता है, सबको समान रूप से नहीं दिखता है। अब इसके यूरोप के समाजवाद का आगमन में आगे की चर्चा और आगे करेंगे। आज तक यहीं तक है। धन्यवाद।